एक्सरसाइज 8.3 में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखने लगे हैं। बायनॉमियल थ्योरम का यूज करना है, वैल्यू मालूम करनी है और कहां तक मालूम करनी है। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स की 3 प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक आंसर लिखना है। पार्ट 1 में सॉल्व करना है 99 के स्क्वायर रूट को। आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक आंसर लिख सकते हैं। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व करना। उसने कह दिया है यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है बेसिकली 99 की पावर 1/2 बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करनी है। पावर अगर फ्रैक्शंस में हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसको हम बायनॉमियल सीरीज भी कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकंड टर्म ऐसी हो कि वो -1 और 1 के दरमियान हो या सेकंड टर्म का मॉडुलस 1 से लेस हो। अब इसको 2 टर्म्स का या तो हम सम बनाएंगे या डिफरेंस बनाएंगे। इस 99 को कैसे बनाना है, याद रहे पहली टर्म आपने बड़ी रखनी है और ऐसी रखनी है कि उसकी पावर 1/2 आसानी से सॉल्व हो जाए। 99 को हमने इस वक्त बनाना है 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस, जिसमें से पहला नंबर आपने बड़ा रखना है, दूसरा नंबर छोटा रखना है। पहला ऐसा नंबर रखना है कि उसकी पावर 1/2 आसानी से सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख सकता हूँ 81 + 18। 81 9 का स्क्वायर होता है और 81 का स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो सकता है। और दूसरी टर्म 18 है। फर्स्ट टर्म बड़ी है, सेकंड टर्म छोटी है। फर्स्ट टर्म की पावर 1/2 आसानी से हल हो सकती है, लेकिन इस तरह की चॉइसेस आपके पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसी को 100 - 1 भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100 - 1 भी 99 ही है। 100 का स्क्वायर रूट भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट टर्म बड़ी है, सेकंड टर्म छोटी है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऐसी सूरत में जब आपके पास चॉइसेस एक से ज़्यादा हों तो फर्स्ट टर्म आपने ऐसी लेनी है जो लार्जेस्ट आ रही हो। मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा 100 लिख के सॉल्व करना। 81 लिख के सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा आसानी से मिलेगा सॉल्यूशन, ज़्यादा एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको बायनॉमियल सीरीज़ की कम टर्म्स एक्सपेंड करना पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टर्म को बड़ा नंबर रखते हैं मल्टीपल चॉइसेस की सूरत में। यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने 2 चॉइसेस लिखी हैं और मैं इनमें से 100 - 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसके अलावा और चॉइसेस भी बना सकते हैं। पहली टर्म हमेशा ऐसी बनानी है कि उसकी पावर इस क्वेश्चन के मुताबिक 1/2 आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 99 को 100 - 1। तो पहला काम आपने गिवन नंबर जिसकी पावर आपने सॉल्व करनी थी उसको 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस बनाना था कि पहला नंबर बड़ा हो, दूसरा छोटा हो। पहला ऐसा हो कि उसकी पावर जो सॉल्व करनी है वो आसानी से सॉल्व हो सकती हो। ये काम हमने कर लिया। सेकंड स्टेप, आपने फर्स्ट नंबर को इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेना है। कॉमन जब लेते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं। 100 को 100 से डिवाइड किया 1 हो गया, 1 को 100 से डिवाइड किया 1/100 आ गया और इस सारे की पावर कितनी है 1/2। 2 रकमों का प्रोडक्ट है, उनकी पावर 1/2 है तो फर्स्ट की भी 1/2 और सेकंड फैक्टर की भी 1/2। 100 की पावर 1/2 और 1 - 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.01। अब हम ये 100 की 1/2 सॉल्व हो गई, 10 आ गया। इस पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 + -0.01 और उसकी पावर 1/2। बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करते हैं 1
प्लस एन, एन इस वक्त 1/2 है, एन ओवर 1 और एक्स, एक्स इस वक्त माइनस का 0.01 है, प्लस नेक्स्ट टर्म एन यानी 1/2, एन में से एक कम किया 1/2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 और x का स्क्वायर और सो ऑन। कितनी टर्म्स लिखेंगे जी, कितनी टर्म्स लिखेंगे ये हमने खुद डिसाइड करना है। कहा उसने ये है कि आंसर की रिक्वायरमेंट है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। पॉइंट के बाद वो रिक्वायर कर रहा है कि आप 3 डिजिट्स पॉइंट्स के बाद लिखें। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स की उसकी रिक्वायरमेंट है। देखें ये जो 0.01 है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। ये जो -0.01 का स्क्वायर है इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद स्क्वायर की वजह से डिजिट्स 4 हो जाएंगे, और अगर क्यूब लेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद 6 हो जाएगी। हमें ज़रूरत कहाँ तक है? हमें ज़रूरत है पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस की, और काफ़ी है। इसमें 3 की बजाय कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। दैट इज़ एनफ। अगली टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। ये 10 एज इट इज़ 1 प्लस माइनस माइनस 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0.01 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, प्लस 1/2, 1/2 में से माइनस किया -1/2, डिनोमिनेटर में 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 0.0001 आ जाएगा। 10, 1 माइनस 0.005, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और नीचे वाला 2 8, और 0.0001 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.000125 हो जाएगा। इन तीनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.994987 हो जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.949875 आ जाएगा। आंसर हमें रिक्वायर्ड है 3 प्लेसेस तक। जब हम इस 4th प्लेस को लीव करेंगे, क्योंकि ये 5 या 5 से ग्रेटर है, इसको लीव करने से ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा, 9 से इंक्रीज़ होके 0 हो जाएगा, यहाँ 1 कैरी होके ये 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9.9, ये 0 हो गया, यहाँ 1 कैरी हुआ, ये 5 हो गया, 9.950। ये हमने 99 का स्क्वायर रूट सॉल्व कर लिया, 99 की पावर 1/2 को सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल सीरीज। क्वेश्चन 2 का एक और पार्ट कर रहे हैं। 1/998 का 3rd रूट मालूम करना है और आंसर हमें चाहिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर रिक्वायर्ड है। प्रीवियस पार्ट में और इस पार्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसमें रकम न्यूमरेटर में थी, इसमें डिनोमिनेटर में है। कोई मसला नहीं है। एक तो याद रहे 3rd रूट लिखने का मतलब है 998 की पावर 1/3, और इसको न्यूमरेटर में लिख लें तो 998 पावर -1/3। क्या तरीका इख्तियार किया था? हमने कहा था इस नंबर को जिसकी पावर सॉल्व करनी है, 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस बनाएं। ऐसे 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस बनाएं जिनमें पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो, और पहले नंबर की रिक्वायर्ड पावर भी सॉल्व करना आसान काम हो। अगर हम 1000 लें, 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर -1/3 आसानी से सॉल्व हो सकती है। 998 को हम 2 नंबर्स का सम या डिफरेंस बनाते हुए एक नंबर 1000 यूज़ कर सकते हैं, यानी हम 998 को बेसिकली लिख सकते हैं 1000 - 2। 1000 की पावर आसानी से सॉल्व हो सकती है,
998 दो नंबरों का डिफरेंस बन गया। फर्स्ट नंबर बड़ा है, इसकी पावर -1/3 आसानी से सॉल्व हो सकती है, दूसरा नंबर छोटा है। तो हम इस 998 को लिख रहे हैं 1000 - 2 पावर -1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करनी है, बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए, क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है। तो फर्स्ट नंबर को 1 बनाने के लिए इसमें से 1000 कॉमन ले लिया। 1000 को 1000 से डिवाइड किया 1, 2 को 1000 से डिवाइड किया 2/1000। पावर सारे की -1/3। पावर दोनों की अलग अलग लिख लें, एक तो 1000 को 10 का क्यूब और इसकी पावर -1/3, और 1 माइनस की जगह यहाँ प्लस लिख सकते हैं। 2/1000 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, 0.00 और 2, और इस सारे की पावर -1/3। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर -1। इस पर अप्लाई करने लगे हैं बायनॉमियल सीरीज 1 + n/1। n कितना है, पावर, यानी -1/3, -1/3/1, और x इस वक्त है -0.002 प्लस n यानी -1/3, n में से कम किया, -1/3 -1, नीचे 1 × 2, और x -0.002 का स्क्वायर, और इस तरह से ये इन्फिनिट सीरीज। नहीं लिख रहा मैं आगे की टर्म्स, क्यों नहीं लिख रहा, याद है कितने डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रिक्वायर्ड है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रिक्वायर्ड है। ये इस टर्म में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। जब इसका स्क्वायर लेंगे, पॉइंट के बाद 3 है, स्क्वायर लेने पे पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस आ जाएंगी, एनफ हैं। हमें तो 3 तक रिक्वायर्ड हैं, 3 तक रिक्वायर्ड हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक सॉल्व कर लें। फर्स्ट टर्म में चूंकि 3 तक ही है एग्जैक्टली, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट टर्म भी लिख ली है, इसमें 6 तक आ जाएंगी। फाइनल आंसर हमें 3 टर्म्स तक रिक्वायर्ड है डेसिमल के बाद, तो काफ़ी हो जाएगा। 10 पावर -1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 0.002/3, माइनस का 1/3, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4/3, डिनोमिनेटर में 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद पहले 3 प्लेसेस थी, अब पॉइंट के बाद 6 डेसिमल्स आ जाएंगे, और प्लस सो ऑन मजीद टर्म्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.00066 या 7 सो ऑन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट के बाद 6 0 और 8 9, इनको ऐड कर लेंगे तो 1.0066789, और 10 से डिवाइड करने पे 0.1000666789, और हमें 3 प्लेसेस तक आंसर चाहिए तो 0.100, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का ही पार्ट नंबर 9 है। 7 स्क्वायर रूट ओवर 8 स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करनी है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर रिक्वायर्ड है। प्रीवियस पार्ट्स में और इस पार्ट में थोड़ा फ़र्क ये है कि इसमें 2 पावर्स सॉल्व करनी है, 7 का स्क्वायर रूट भी और 8 का स्क्वायर रूट भी। एक मेथड तो ये हो सकता है, अगर इकट्ठे कर लिया जाए तो बेसिकली ये
7/8 का स्क्वायर रूट बन गया, या कह लें 7/8 की पावर 1/2 हो गई। हमने प्रीवियस पार्ट्स में ये किया था कि जिस नंबर की पावर सॉल्व करनी थी उसे दो नंबर्स का सम या डिफरेंस बना लिया था। ऐसे दो नंबर्स का सम या डिफरेंस जिनमें से पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो, और पहले नंबर की रिक्वायर्ड पावर आसानी से सॉल्व हो सकती हो। यहाँ नंबर पहले ही फ्रैक्शंस में है, और ऐसा करने के बाद फिर हमने भला क्या किया था, पहला नंबर बड़ा और दूसरा नंबर छोटा लेने के बाद हमने पहले नंबर को कॉमन लेकर फर्स्ट टर्म 1 बनाई थी ताकि हम बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकें। यहाँ पे वो काम जो हमने दो नंबर्स का सम या डिफरेंस लेकर किया था, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। आप इसको 1 - 1/8 लिख सकते हैं। एलसीएम लें, 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7/8। अब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 बन गई, दूसरी टर्म 1 से छोटी हो गई। हम इसको बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। हम दरमियान में सम रिक्वायर्ड है, तो 1 + -1/8 और इसकी पावर 1/2। अब हम इसको आसानी से बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। आंसर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 प्लेसेस तक है, 1, 2 और 3 मैक्सिमम 3 टर्म्स तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस दफ़ा आप इस पार्ट को खुद करेंगे और इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी आप खुद कर सकते हैं आसानी के साथ। कोई मसला हो तो आप बता दें, जो पार्ट ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, जो पार्ट बाकी पार्ट से डिफरेंट हो, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।